नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने रखा है और वो रखा है नोबेल प्राइज 2021 का वितरण जिन लोगों को किया गया था उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ जानकारियां नोबेल प्राइज से जो बेसिक होनी चाहिए उसके बारे में भी आज हम जानेंगे, है ना। क्योंकि नोबेल प्राइज एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम 2021 के नोबेल प्राइज के बारे में चर्चा करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जो नोबेल प्राइज है वो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन के वैज्ञानिक या उद्योगपति, है ना, या जन कल्याणकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। एक चीज और इसके बारे में जान लो कि वो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। वही डायनामाइट जो हम आज, है ना, अपने उद्योग प्रौद्योगिकी में या रक्षा प्रौद्योगिकी में यूज करते हैं। एक समय था 1867 के पहले, जब डायनामाइट की खोज नहीं हुई थी, तो आप देखेंगे कि जब कहीं से रोड निकालना है या किसी दुर्गम पहाड़ी से ट्रेन निकालना है तो वहां पर बड़ा मुश्किल होता था रोड बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, क्योंकि पत्थरों को तोड़ना, पहाड़ों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की, इनकी ख्याति पूरे दुनिया में फैल गई और वो डायनामाइट का उपयोग, है ना, बहुत सी प्रौद्योगिकी में किया जाने लगा और हमारा काम इन्होंने क्या कर दिया, आसान कर दिया। आज भी पूरा विश्व इनका क्या है, ऋणी है इस काम के लिए कि इन्होंने डायनामाइट का खोज करके हमें दिया। दोस्तों, हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना या इसकी स्टार्टिंग 1901 से स्टार्ट हो गया। मतलब उसको 1901 से वितरित किया जाने लगा। लेकिन इसके पहले की कहानी हम आपको बताएं तो 1833 में जन्मे अल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर 1833 में। इसके बाद इनका 10 दिसंबर और 1896 में इटली में निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, 1895 में मरने के जस्ट एक साल पहले इनने पूरे विश्व के नाम एक वसीयत लिखवा दी थी और कहा था कि मेरी जो संपत्ति है, मेरे जो कमाए हुए पैसे हैं, उसका 94% भाग पूरे विश्व में, है ना, कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाए। और इसी के, है ना, इसी वसीयत के आधार पर एक संस्था नोबेल, है ना, एक संस्था नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। और यही नोबेल फाउंडेशन आज की डेट में नोबेल प्राइज का निर्धारण करता है, नोबेल प्राइज का वितरण करता है। वो एक अलग चीज है कि इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कमेटी बनी हुई है जो इन क्षेत्र में लोगों को नॉमिनेट करता है। लेकिन जो प्राइज है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है ना। थोड़ी सी चर्चा दोस्तों और कर लें, और वो ये है कि नोबेल फाउंडेशन, है ना, नोबेल फाउंडेशन ही निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाना है या कितना प्राइज दिया जाना है। इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे वर्तमान की बात करें, है ना, वर्तमान की बात करें तो है इसका प्राइस का जो प्राइस है वो है 9 लाख क्रोनर। 9 लाख क्रोनर। दोस्तों, क्रोनर स्वीडिश का क्या है, एक करेंसी है। और इसके बाद यदि बात करें तो दोस्तों, इसमें एक दिया जाता है मेडल जो 23 कैरेट सोने का होता है। 23 कैरेट सोने का एक मेडल दिया जाता है ना। इस मेडल की बात करें तो इसमें 3 सेंटीमीटर के, है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का या 6 सेंटीमीटर व्यास का होता है। 23 कैरेट सोने का बना हुआ, 6 सेंटीमीटर व्यास का बना हुआ, है ना। और इसमें एक चीज और होती है कि वो ये कि ये 200 ग्राम सोने का बना होता है ना। तो इसमें जो मेडल दिया जाता है उसमें अल्फ्रेड नोबेल की इधर अंदर आकृति होती है,
6 सेंटीमीटर व्यास का, है ना, इसका लंबाई चौड़ाई होती है, 200 ग्राम सोने का होता है, 23 कैरेट इसमें सोना यूज किया जाता है। इसके साथ अपन को दिया जाता है प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र, जिस प्रशस्ति पत्र में नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता का नाम, डेट, सन सब कुछ दिया गया होता है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो प्राइस है वो है वर्तमान में 9 लाख क्रोनर, और ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे आप 2009 में देखेंगे तो इसका 12 लाख पहुंच गया, 2012 में देखेंगे तो इसको 8 ही लाख पहुंच गया। तो घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान याद रखिए कि इसका रेट है क्या, 9 लाख क्रोनर, है ना। चलिए सर्वप्रथम दोस्तों देखो कि जब 1991 में दिया जाने लगा, है ना, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, तो इसकी घोषणा सिर्फ 5 क्षेत्रों में की जाती थी। और वो 5 क्षेत्र होते थे, शांति का क्षेत्र या साहित्य का क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, भौतिकी का क्षेत्र और रसायन का क्षेत्र। लेकिन आगे चलकर 1968 में स्वीडिश का या स्वीडन का केंद्रीय बैंक, जिसको स्वीडन केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जैसे कि हमारा भारत का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, उसी तरीके से स्वीडन का केंद्रीय बैंक जो है उसने घोषणा की, है ना, कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1968 से पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। 1968 के बाद अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज को भी ऐड किया गया। एक चीज और दोस्तों इधर जानने लायक है, और वो ये है कि 1972 के पहले तक ये सभी व्यक्तियों को दिया जाता था, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो क्या हो, है ना, मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो मरणोपरांत भी नोबेल प्राइज दे दिया जाता था। लेकिन 1972 के बाद व्यवस्था की गई कि ये सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 3 फैक्ट हमारे निकल के आए यहां से, है ना। और वो ये कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे उनकी याद में दिया जाता है, जिन्होंने 1867 में क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है वो 10 दिसंबर 1896 इटली में हुआ था। आप इतना याद रखेंगे, है ना। और 1901 से इसको 5 क्षेत्रों में वितरित किया जाने लगा, है ना। दोस्तों एक चीज और यहां पर ध्यान देना कि ये जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति है उसकी ब्याज में दिया जाता है। मतलब इतनी ज्यादा संपत्ति है कि उसका ब्याज ही इस नोबेल के लिए काफी होता है, इस प्राइज के लिए काफी होता है। इसके बाद दोस्तों एक चीज और यहां पर ध्यान देना कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 पुरस्कार हैं, 5 क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, जहां पर अल्फ्रेड नोबेल जन्मे हुए थे। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करें तो ये जो पुरस्कार है वो तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वितरित किया जाता है, लेकिन इनमें जो नॉमिनेट होने वाले लोग हैं उनका नामकरण कौन उल्लेखित करता है, तो वो है कि शांति का जो पुरस्कार है उसका नाम उल्लेखित करता है नॉर्वेजियन की एकेडमी या नॉर्वेजियन एकेडमी। इसके बाद साहित्य का जिसको पुरस्कार दिया जाना है उसका नाम उल्लेखित करता है स्वीडिश एकेडमी। इसके बाद दोस्तों चिकित्सा का जो है ना नोबेल प्राइज है उसका जो नॉमिनेट करता है, नाम उल्लेखित करता है, और वो है कर्नालिस्का इंस्टीट्यूट। इसके बाद जो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का पुरस्कार है ना, उसके नाम का उल्लेख रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंस के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो वितरण है वो कौन करता है, नोबेल फाउंडेशन। जो इसका पैसे प्राइज देता है वो नोबेल फाउंडेशन, है ना, लेकिन जो नॉमिनेट करता है, नाम उल्लेखित करता है, वो ये है नॉर्वेजियन एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी, है ना, कार्नलिस्का इंस्टीट्यूट, इसके बाद रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंस। इनके द्वारा व्यक्तियों का नाम उल्लेखित किया जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक चीज और दोस्तों बताएं
की। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1833 में, तो अक्टूबर में ही इनके जन्म दिवस की याद में ही नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है। एवं जब इनका मृत्यु हुआ था तो दिसंबर में 10 दिसंबर 1896 में, तो इनकी पुण्यतिथि की याद में दिसंबर में वितरित किए जाते हैं नोबेल प्राइज। तो अक्टूबर में घोषणा कर दी जाती है जब उनका जन्म हुआ था, और दिसंबर में इसको वितरित किया जाता है, दिसंबर में इसको वितरित किया जाता है जब इनका क्या था, पुण्यतिथि था। तो दोस्तों इतना याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं 2021 में जिसको प्राप्त हुआ है नोबेल प्राइज, उनके क्रम बाई क्रम नाम, उनका क्षेत्र क्या रहा है, किस क्षेत्र में दिया गया है ना, और किस रिसर्च के लिए दिया गया है, उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। दोस्तों कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद नोबेल प्राइज में हमें देखना है 2021 में दिए गए है ना सभी नोबेल प्राइज किन किन लोगों को दिए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में दिए गए हैं, उनका किस काम के लिए दिए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है ना। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है ना, जबकि जो 5 क्षेत्र में और नोबेल प्राइज है, यानी कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इसमें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यानी कि एक सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है ना। बाकी के 5 प्राइज है ना स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करें शांति के नोबेल प्राइज की, है ना, शांति के नोबेल प्राइज की। तो 2021 का शांति का नोबेल प्राइज 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, और वो लोग हैं दामित्री मुरातोव, है ना, जो रूस से है, दूसरा है मारिया रेसा जो फिलीपींस से है। और दोस्तों ये दोनों पत्रकार हैं, और इनका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में इन्हें काम किया है या जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है या जो दिया गया है, वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। दोस्तों ने बताया है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे दबे कुचले लोग या ऐसे पिछड़े लोग या ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जहाँ के लोग अपनी बातों को उठा नहीं पाते, ऐसे समाज के लोग जो अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाते और अपने क्या करते हैं, अपने हक से विमुख रह जाते हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमें रक्षा करनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्हें क्या किया, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, उसी के लिए इन्हें दिया गया 2021 का शांति नोबेल प्राइज, है ना। दोस्तों इसके बाद बात करें तो दूसरा है साहित्य का नोबेल प्राइज, लिटरेचर नोबेल प्राइज। तो वो दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को, जो तंजानिया से संबंधित है ना, जो तंजानिया से संबंधित है। और उनका जो है ना विषय है वो है शरणार्थियों की स्थिति का मार्मिक चित्रण करना। तो दोस्तों इनने जो विषय चुना है या जिस लिए इन्हें दिया गया है नोबेल का प्राइज, वो है शरणार्थियों की स्थिति का मार्मिक चित्रण करना। तो इनकी एक पुस्तक भी है, उसको याद रखना, पैराडाइज, है ना, ये उपन्यास है इनकी। इनने बताया है कि शरणार्थी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे मारे फिरते हैं, घूमते हैं, एक देश से दूसरे एक देश से भगा दिए जाते हैं, दूसरा देश इनको पनाह देता है। तो उनके बारे में इनने क्या किया है, मार्मिक चित्रण किया हुआ है, जिसके लिए इन्हें साहित्य का, है ना, साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 दिया गया। थोड़ा सा दोस्तों इनका उपन्यास याद रखना, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इनकी उपन्यास का नाम क्या है, तो वो है पैराडाइज। चलिए तीसरे फैक्ट की बात करें तो दोस्तों चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया जो 2021 का नोबेल पुरस्कार है, वो है डेविड जूलियस को दिया गया है और आर्डम परपुटियन को दिया गया है। दोस्तों दोनों ही अमेरिका के हैं, है ना, डेविड जूलियस भी अमेरिका के हैं और आर्डम परपुटियन भी अमेरिका के हैं। ये जो डेविड जूलियस है ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और जो आर्डम परपुटियन है ये अमेरिका के प्रोफेसर है। इनको संयुक्त रूप से दिया गया है चिकित्सा का नोबेल
प्राइज 2021। इनका जो विषय है वो है रिसेप्टर्स की खोज, तापमान में स्पर्श, है ना। तो ये दोस्तों रिसेप्टर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आप गर्म पानी को छुएंगे या ठंडे पानी को छुएंगे, है ना, तो हमें जो अनुभूति होती है कि ये गर्म है, ये ठंडा है ना, ये अनुभूति किस कारण से होती है? इस चीज की खोज इनने की है और इसी की खोज के लिए इन्हें दिया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो आता है भौतिकी का नोबेल प्राइज, और भौतिकी का नोबेल प्राइज 2021 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है ना। तो संयुक्त रूप से दिया गया है और वो 3 लोग हैं। पहले है ब्यूकरो मेनाबे, दूसरे हैं क्लास हैसलमेन और तीसरे हैं जॉर्जिया पेर्सी, है ना। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है ना, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब बात आती है कि इनका क्षेत्र क्या है, इनका विषय क्या है, किस लिए दिया गया है। तो मैं दोस्तों बताऊं कि इन लोगों ने क्लाइमेक्स मॉडल बनाया है और ग्लोबल वार्मिंग की रिसर्च के लिए इन लोगों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज। इन लोगों ने बताया कि कैसे हमारा वातावरण बदल रहा है, हमारा क्लाइमेक्स कैसे चेंज हो रहा है, कैसे क्लाइमेक्स का असर दुनिया में पड़ रहा है। इनने बताया कि कैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कैसे पृथ्वी का वातावरण हमारा क्या है, पृथ्वी के वातावरण का तापमान कैसे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। इन सब का विस्तृत अध्ययन करके उसके दुष्परिणाम, है ना, उसको रोकने के उपाय सारा कुछ इनने क्या किया है, बताया हुआ है और इसी के लिए इन लोगों को 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों अगला आता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो मैं बात करूं कि केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है 2021 वो 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है ना। पहला है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन, है ना। इन 2 लोगों को दिया गया है। यदि दोस्तों बात करें इनके क्षेत्र की तो इनने उत्प्रेरक के क्षेत्र में काम किया है, अर्थात इनने तीसरे उत्प्रेरक की खोज की है ना। तीसरे उत्प्रेरक की खोज की है ना। पहले 2 उत्प्रेरक की खोज पहले की जा चुकी थी। पहला उत्प्रेरक है मेटल, है ना, और दूसरा है एंजाइम, है ना, एंजाइम पहले से खोजा जा चुका है कि यदि मेटल में कोई रासायनिक क्रिया होती है इसमें उत्प्रेरक का काम कैसा रहेगा। इसके बाद खोजा गया है कि एंजाइम में जो रासायनिक क्रिया होगी यदि उसमें उत्प्रेरक लगा दिया जाए तो क्या होगा। अब इनने थर्ड उत्प्रेरक की खोज की है जिसमें रासायनिक क्रिया को अधिकतम तीव्र किया जा सकता है। दोस्तों मैं बात करूं यदि उत्प्रेरक की तो उत्प्रेरक एक ऐसा तत्व या पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में कोई रासायनिक क्रिया तीव्र हो जाती है, मतलब उसका जो रासायनिक क्रिया की दर है वो बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपसे बात करूं, है ना, तो हम लोग दाल पकाते हैं। यदि खारे पानी में दाल पकाई जाएगी तो देर से पकेगी, लेकिन यदि वही मीठे पानी में दाल पका दी जाए तो वही जल्दी पक जाती है। लेकिन यदि देर से दाल पक रही है और उसमें मीठा सोडा डाल दिया जाए तो वो दाल कितनी जल्दी पक जाती है ये आप लोग भी जानते हैं। तो मीठा सोडा यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है 2021 का नोबेल प्राइज। इसके बाद दोस्तों बात करें छठवें क्षेत्र की तो वो है अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2021 और वो दिया गया है 3 लोगों को संयुक्त रूप से, है ना। संयुक्त रूप से तो देखेंगे कि पहले जो व्यक्ति है वो है डेविड कार्ड और दूसरा है जोशुआ रंगग्रिस्ट और तीसरे है गुइडो इम्बेस। फिर से सुनिए, डेविड कार्ड, दूसरा है जोशुआ रंगग्रिस्ट और तीसरे हैं गुइडो इम्बेस। तो दोस्तों इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जा चुका है ना। मैंने पहले ही बात किया था, आपको बता दिया गया है कि, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि पहले अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। जब 1901 से नोबेल प्राइज वितरण किए गए या वितरण किया जाने लगा तब सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और वो थे शांति का, साहित्य का, चिकित्सा का, भौतिकी का और रसायन का। लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो 1968 में,
है ना 1968 में जोड़ा गया। दरअसल स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है और उसने कहा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अब क्या दिया जाना चाहिए, नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज और आगे जाकर 1969 में, है ना, जस्ट एक साल बाद 1969 में नोबेल प्राइज का वितरण किया जाने लगा, जो अर्थशास्त्र का नोबेल था, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और इसमें बताई गई कि जो शांति का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार हैं वो दोस्तों दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। बाकी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कब से स्टार्ट हुआ, किसकी याद में स्टार्ट हुआ। दोस्तों इसके बाद हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा होगा, मतलब उसमें पूरी जानकारी नोबेल प्राइज के बारे में होगी कि नोबेल प्राइज क्यों स्टार्ट किया गया, है ना, नोबेल प्राइज किसकी परिसंपत्ति के ब्याज पर स्टार्ट हुआ, उनकी इतनी परिसंपत्ति कहां से आई, मतलब अल्फ्रेड नोबेल की याद में जब उनकी परिसंपत्ति के ब्याज में ये पुरस्कार दिया जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल ने इतनी संपत्ति कहां से कमाई, है ना, उनकी संपत्ति कहां सुरक्षित है ना, और उनके जो उद्योग धंधे हैं उनका नाम क्या था। इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।